कि जैसे मुझे बताकर जाना, खाना खाकर जाना, नहाकर जाना, वीडियो को पूरा देखकर जाना। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हिंदी में बोलना तो बड़ा आसान है, पर जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने की तो आप सोच में पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा कि इन्हें इंग्लिश में बोलना कितना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको ये पता चल रहा है कि कोई काम करके किसी दूसरे काम को करना, कोई काम करके किसी दूसरे काम को करना, अर्थात एक के बाद दूसरा काम करने की बात की जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इन सेंटेंसेस में अक्सर बोला जाता है करके, और इसके लिए इंग्लिश में जिस वर्ड का यूज किया जाता है वह है आफ्टर। वैसे तो आफ्टर एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका अर्थ होता है के बाद, और ये के बाद टाइम और पोजीशन दोनों ही सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए इसे स्ट्रक्चर के यूज से देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम बोलते हैं आफ्टर, और आफ्टर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी, और सबके लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ तो। फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम यह आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन सी वर्ब के लिए यूज होगा? तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, और बाद में होने वाले काम के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे सोचकर बताना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेल आफ्टर थिंकिंग। इस सेंटेंस में सोचकर शब्द पहला काम है और बताना दूसरा काम है। तो सोचकर के लिए हमने थिंकिंग का प्रयोग किया, और बताने के लिए हमने टेल का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना खाकर जाना, तो इसको बोलेंगे गो आफ्टर हैविंग फूड। हैविंग की जगह आप ईटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गो आफ्टर ईटिंग फूड, बोथ आर करेक्ट। आप इस स्ट्रक्चर का यूज ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वर्ब के साथ कर शब्द जुड़ा हुआ है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं मुझसे मिलकर जाना, तो इसे बोलेंगे गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। बच्चों के लिए कुछ लेकर आना, तो इसे बोलेंगे कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर चिल्ड्रन, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर चिल्ड्रन। दूध लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग मिल्क, कम आफ्टर ब्रिंगिंग मिल्क। बाजार से सब्जी लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। दूध पीकर सोना, तो स्लीप आफ्टर टेकिंग मिल्क, स्लीप आफ्टर टेकिंग मिल्क। नहाकर पूजा करना, तो कहेंगे वर्शिप आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाकर खाना खाना, तो इसे बोलेंगे हैव फूड आफ्टर टेकिंग अ बाथ, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं हैव फूड आफ्टर बाथिंग। फ्रेंड्स, टेक ए बाथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नहाना। घर पहुंचकर फोन करना, तो हम बोलेंगे कॉल आफ्टर रीचिंग होम, कॉल आफ्टर रीचिंग होम। फ्रेंड्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल स्टडी 92 खेतासराय या गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय को सब्सक्राइब करें।